एप्लीकेशन दी है, साथ में हमने यहाँ के एसडीएम साहब को भी एक मेमोरेंडम दिया है। हमें उम्मीद है कि इंशाल्लाह इस तहसील इंतजामिया के जरिए से हमारी बात ऊपर हुकूमत, जो मौजूदा हुकूमत है, उस तक पहुंचेगी, वो कार्रवाई करेगी। और अगर कार्रवाई नहीं होती है तो अभी मुसलमान फिर आगे क्या होता है, और ये बात मैं अपने हुकूमत से ये बात पहुंचाने की कोशिश करूंगा कि वो किसी ख्वाब ख्याल में ना रहे कि मुसलमान कमजोर है या मुसलमान झुके हुए हैं। अगर हम खामोश हैं तो हम सिर्फ अपने मुल्क के लिए और अपने मुल्क के अमन को खराब करने के लिए नहीं है, लेकिन हम कब तक सब्र करते रहेंगे। इसलिए हम ये उनसे दो टोक बात अपनी मौजूदा हुकूमत से कहते हैं, वो इन गुस्ताखों पर कदगन लगाए, इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करे, नहीं तो मुसलमान फिर जब निकलेगा फिर वापस नहीं आ सकता है। या तो फिर वो कब्रिस्तान में जाएगा या जेल में जाएगा, दूसरी कोई सूरत नहीं है। नाज़रीन, इस वक्त हम सब डिविजनल हेडक्वार्टर महौर में मौजूद हैं। आज यहाँ पर भी एहतजाज दर्ज किया उस लहीन, उस मरदूद के खिलाफ जिसने हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की है। इस मौजू पर जम्मू कश्मीर के अलावा मुल्क भर में एहतजाज दर्ज किए गए और आज डिस्ट्रिक्ट रियासी के सब डिवीजन महौर में एहतजाज दर्ज किया। तमाम तस्वीरें हमने आप तक स्टेट गवर्नर के लाइव ब्रॉडकास्टिंग में पहुंचाने की कोशिश की है। इख्तिताम पर उलमाए किराम यहाँ पर मौजूद है, एडमिनिस्ट्रेशन से इनकी बात हुई, यहाँ की इंतजामिया से इनकी बात हुई। मुख्तसर सी गुफ्तगू करेंगे। मुफ्ती मोहम्मद अशरफ साहब हमारे साथ इस वक्त एक्सक्लूसिव बात करने के लिए मौजूद है। इनका पैगाम वक्त की हुकूमत से क्या रहेगा और साथ में यहाँ की इंतजामिया ने इन्हें क्या जो है यकीन दहानी दी, उस पर बात करेंगे। मुफ्ती साहब अस्सलाम वालेकुम। मुफ्ती साहब, आज आपने भी यहाँ पर तमाम जो मुसलमान लोग हैं उन्होंने यहाँ पर एहतजाज दर्ज किया, क्या एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से आपको यकीन दहानी मिली और साथ में इस वक्त की हुकूमत से आपका क्या पैगाम है? देखिए, इस वक्त हम तमाम मुसलमान जितने भी हिंदुस्तान के में हैं या हिंदुस्तान से बाहर हैं, हम सब का दिल छलनी छलनी हो चुका है, क्योंकि इस वक्त हमारी जान, हमारी शान और असले ईमान हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में तौहीन और गुस्ताखी की गई है। हम इस चीज़ को कतअन बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं और ना हम ये चीज़ कभी बर्दाश्त करेंगे। और इस वक्त आए दिन आप ये देखते हैं सोशल मीडिया के जरिए से कि हर आए दिन कोई ना कोई हमारे आक़ा करीम की शान में गुस्ताखी करता है, कभी कोई करता है, कभी दीन की शान में बकवास करते हैं, कभी कुरान की शान में बकवास करते हैं। ये हुकूमत, हम तो ये समझ रहे हैं कि हुकूमत इन ऐसे लोगों पर जो हमारे हिंदुस्तान का अमन को खराब करते हैं, संविधान की खिलाफ वर्जी करते हैं, हिंदुस्तान के आइन की खिलाफ वर्जी करते हैं और किसी मजहब वालों को खुसूसियत के साथ उनके मजहब को ठेस पहुंचाते हैं, तो ये हुकूमत कहाँ सो रही है? ये क्यों नहीं इन लोगों पर, इन गद्दारों पर और इन अमन खराब करने वालों पर कदगन लगाती है और उनको कानून की कार्रवाई करके इनको सलाखों के पीछे नहीं डालती है? इस वक्त आप देख रहे हैं कि इस एक बदबख्त जिसका नाम लेना भी मैं पसंद नहीं करता हूं कि ऐसा मलऊन और ऐसा शरीर किस्म का, जिस वक्त इसने एक पूरी मुस्लिम कौम को उसने निशाना बना के उनके दिलों को जख्मी किया है, साथ में हमारे हिंदुस्तान के अंदर अमन को खराब करने की कोशिश की है, तो हमारी हिंदुस्तान की हुकूमत कहाँ सोई है? ये मौजूदा हुकूमत उस पर क्यों नहीं कार्रवाई करती है? तो हमने अल्हम्दुलिल्लाह आज यहाँ पर तहसील महौर में ये एक प्रोटेस्ट करके हमने हुकूमत को ये पैगाम देने की कोशिश की है कि ऐसे गुस्ताखों को सजा देकर कानूनी कार्रवाई करके उनको सलाखों के पीछे डाल दिया जाए, ताकि वो किसी मजहब के खिलाफ बकवास ना करे, वो मुल्क के अमन को खराब ना करे। और इसी सिलसिले में हमने एक यहाँ के तहसील इंतजाम SHO साहब को हमने FIR के लिए भी एप्लीकेशन दी है, साथ में हमने यहाँ के SDM साहब को भी एक मेमोरेंडम दिया है। हमें उम्मीद है कि इंशाल्लाह इस तहसील इंतजामिया के जरिए से हमारी बात ऊपर हुकूमत, जो मौजूदा हुकूमत है, उस तक पहुंचेगी, वो कार्रवाई करेगी। और अगर कार्रवाई नहीं होती है तो अभी मुसलमान फिर आगे क्या होता है, और ये बात मैं अपने हुकूमत से ये बात पहुंचाने की कोशिश करूंगा कि वो किसी ख्वाब ख्याल में ना रहे कि मुसलमान कमजोर है या मुसलमान झुके हुए हैं। अगर हम खामोश हैं तो हम सिर्फ अपने मुल्क के लिए और अपने मुल्क के अमन को खराब करने के लिए नहीं है, लेकिन हम कब तक सब्र करते रहेंगे। इसलिए हम ये उनसे दो टोक बात अपनी मौजूदा हुकूमत से कहते हैं, वो इन गुस्ताखों पर कदगन लगाए, इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करे, नहीं तो मुसलमान फिर जब निकलेगा फिर वापस नहीं आ सकता है। या तो फिर वो कब्रिस्तान में जाएगा या जेल में जाएगा, दूसरी कोई सूरत नहीं है। इसलिए हम सब यहाँ अपनी उलमा, हमारी पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस और हमारी पूरे उलमा है, अइम्मा है, यहाँ की हमारी सियासी क़यादत है, सब लोग मौजूद है, यहाँ के सियासी जिम्मेदारान भी हैं। हम सब की तरफ से यही मौजूदा हुकूमत को कहते हैं, ऐसे गद्दारों को इस वक्त फांसी दें, इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करें और आइंदे के लिए भी ऐसे लोगों के जो खुले छोड़े हैं उन पर लगाम लगा के, ताकि वो किसी मजहब को टारगेट ना करें। शुक्रिया। अल्लाह ताला व बरकातहू।
जागना है तो जाग ले आज अफलाक के साए तले, वरना हशर तक सोना पड़ेगा खाक के साए तले। आप तमाम हज़रात जानते हैं कि सुबह से इस वक्त तक जो प्रोटेस्ट हो रही थी, ये कोई आम प्रोटेस्ट नहीं है, ये कोई आम बात नहीं है। ये सिर्फ मुसलमानों की ही बात नहीं है, बल्कि तमाम कायनात के लिए बात है, और पूरे मुल्क नहीं बल्कि पूरे आलम इस्लाम के लिए ये बहुत बड़ी एक बात है कि आज जैसे गुस्ताख ने, जिसका नाम भी हम लेना पसंद नहीं करते हैं, उस लाइन ने आका करीम हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की है, और इसके हम सख्त अल्फाज में मजम्मत करते हैं। और हम तमाम वक्त की हुकूमत से ये इस वक्त एक दरख्वास्त भी पेश कर रहे हैं कि आप इतने डरे झुके कमजोर इतने नौजवान नहीं है, बल्कि हम इसको ये कहेंगे ये शायद कि आपकी साजिश है। आपकी साजिश के तहत जो है ये गुंडे, पाले हुए गुंडे जो हैं दीन इस्लाम की मुखालफत कर रहे हैं, कभी कुरान की मुखालफत कर रहे हैं, कभी आका करीम हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालफत कर रहे हैं, कभी किसी तरीके से वो जो है गुस्ताखी कर रहे हैं, और आप बर्दाश्त कर रहे हैं, इन्हें सिखा रहे हैं। ये आपके गुंडे, ये पालतू गुंडे कल आप पर भी भूकेंगे, उस वक्त आपको जरूर तकलीफ होगी, उस वक्त की हुकूमत को संभालना मुश्किल होगा। ये पाले हुए गुंडे वापस जब लौटते हैं फिर इन्हें संभालना बड़ा मुश्किल होता है। हमारी ये रहेगी इनके लिए कानून बनाया जाए, इन्हें सराखों के पीछे धकेला भी जाए, और जो इस किस्म की सजा है जो गुस्ताख है, इनकी एक ही सजा है, फांसी के फंदे में इन्हें लटकाया जाए, ताकि ऐसे लोग, ऐसे नसूर जो है दोबारा पैदा ना हो, हमारे हिंदुस्तान जैसे पुरअमन माहौल को खराब ना करें, हिंदुस्तान की इस गुलदस्ते को है जो बरकरार रखें। इसके अमन में बदअमनी पैदा करने वाले लोग जो हैं, इनके लिए किसी भी सूरत में हिंदुस्तान जैसी जमीन में कोई जगह नहीं है। इसी पे मैं अपने बयान को ख़त्म करता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि इस टाइम आप देख रहे हैं कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर जो है एक खबीस लाइन मरदूद ने जो है मुसलमानों के दिलों को छलनी किया है, और ये इस बार का मामला नहीं है, पिछले कई सालों से ये हरामी जो है हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान में अपनी गलीज़ ज़ुबान का इस्तेमाल कर रहा है, और जिसकी वजह से पूरे हिंदुस्तान का जो अमन है वो ख़राब होता है, और हिंदुस्तान के अमन को जो है वो ख़तरा होता है। इसी वजह से पूरे हिंदुस्तान में जहाँ जहाँ मुसलमान हैं, अमन पसंद लोग हैं, उन्होंने जो है इस हरामी के खिलाफ प्रोटेस्ट किया है, और हुकूमत को ये वार्निंग दी है कि इस जैसे जितने हरामी हिंदुस्तान में पल रहे हैं, और जितने हरामियों ने इस हिंदुस्तान में जन्म लिया है, उन सब हरामियों को जो है फांसी के फंदे पर लटका दिया जाए, और उन सब हरामियों को जो है पाबंद सलासिल किया जाए, ताकि आने वाले वक्त में ये हिंदुस्तान में और हिंदुस्तान के अमन के लिए कोई खतरा ना बन सके। आज इसी सिलसिले में मोहर के अंदर भी तमाम आशिकान रसूल और दीगर मज़ाहिब के लोगों ने भी शिरकत की, और ये जो जिला तहसील इंतजामिया है उसको एक दरख्वास्त भी पेश की, और हम उम्मीद करते हैं कि वो इस पर जल्दी कोई कार्रवाई करेंगे, और इस तरीके के जितने भी लोग हैं वो जो मौजूदा हुकूमत यानी मोदी की हुकूमत इस वक्त है उसमें ये जो गुंडे हैं ये सरेआम घूम रहे हैं, और आपने इसका देखा भी होगा, कहीं मसाजिदों पर हमला हो रहा है, कहीं मदारिस पर हमला हो रहा है, कहीं मुसलमानों की मॉब लिंचिंग हो रही है, कहीं इस्लाम पर हमला हो रहा है। लेकिन इस्लाम जो है किसी के मिटाने से न कभी मिटा है और न कभी मिटेगा। इसका जो है नजारा तुम आजादी की जंग में भी देख लिया होगा। लिहाजा हम आज की हुकूमत से पुरजोर अल्फाज में ये अपील करते हैं कि इस जैसे हरामी को फौरन जो है फांसी के फंदे पर लटकाया जाए, और इन जैसे हरामियों को पाबंदी सलासिल किया जाए, ताकि ये अमन को खराब ना करे, हिंदुस्तान की अमन शांति को और हिंदुस्तान का जो भाईचारा सदियों से जो है कायम है उस भाईचारे को ये खराब ना करे। मैं इसी बात पर अपनी गुफ्तगू को खत्म करता हूँ, और ये उम्मीद करता हूँ कि हमने जो प्रोटेस्ट किया है इस पर जो है अमल दरामद किया जाएगा, और ताकि जितने भी मुसलमानों के दिल छलनी हुए उन्हें सुकून नसीब हो। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बड़ी अफसोस से हमें आज के दिन पर हमें एक मातम की शक्ल में हमें एक दरिंदे ने हमारी हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी जो की है। हमें पूरी आलम पर जितने भी मुसलमान सतह पर हमारे लोग हैं, तमाम लोग एहतजाज कर रहे हैं कि इस दरिंदे के खिलाफ जो इस अमन में खलल डालने वाले दरिंदे पेश हुए हैं। और हम गवर्नमेंट से भी अपील करना चाहते हैं कि बड़ी सख्ती से इस आदमी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए और इसको सजाए मौत दी जाए, ताकि ऐसे दरिंदे दोबारा इस मुल्क में पैदा ना हो, ऐसे अनासर पैदा ना हो जो इस अमन में
हमारे पूरी मुल्क में खलल डाले। भाईचारे में हिंदू मुस्लिम एक ईसाई जितनी बिरादरी हमारी, इसमें ऐसे दरिंदे जो पैदा हो रहे हैं इनको फौरी तौर पर जेलों के सुराखों में बंद किया जाए। और इस्लाम के साथ जो खिलवाड़ किया गया ऐसे शख्स ने, इसे एक बार नहीं किया है, इसे 5-6 बार पहले भी किया है। और हम गवर्नमेंट से चेतावनी देना चाहते हैं यहाँ से, इस मॉल हेडक्वार्टर से, कि ये जो रिंदा पैदा हुआ है इसको अगर जेल के सुराखों में ना चलाया गया तो ये पूरी आलम के मुसलमान पूरी रोडों पर उतर के एक जबरदस्त एहतजाज करेंगे, जिसके नतीजा दोनों मुल्कों पर भुगतना पड़ेगा। ताकि यहाँ इस तरीके से ऐसा मसला नहीं है कि हम अमन चाहते हैं, हमारा भाईचारा एक कायम रहे। अभी हमारे लोग जितने भी हैं, मुसलमान हो, हिंदू हो, सिख हो, भाई हो, भाईचारे के साथ चला जाए। और हिंदू बरादरी भी इससे तो बात हम आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे। सब डिवीजन महौर से, पूरे जम्मू कश्मीर से एहतजाज दर्ज किया गया। आने वाले वक्त में देखा जा सकता है क्या ऐसे लहीन मरदूर शख्स के खिलाफ हुकूमत कार्रवाई करती है, या मुसलमान तबका को फिर एक बार एहतजाज करने के लिए सड़कों पर आने के लिए मजबूर करेगी। ये क्या इस शख्स के खिलाफ PSA लगाया जाएगा, क्या इस शख्स को तिहाड़ जेल में भेजा जाएगा, या कि सिर्फ जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए जो सिर्फ बात करते हैं, जो सिर्फ इशारा करते हैं, जो सोशल मीडिया पर छोटे से कमेंट करने पे भी उनको PSA लगाया जाता है, उन्हें तिहाड़ जेल भेजा जाता है। मुस्तकबिल में देखा जा सकता है क्या ऐसे शख्स के खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी, क्या ऐसे शख्स को भी PSA लगाया जाएगा, क्या ऐसे शख्स को भी तिहाड़ जेल में बंद किया जाएगा।